हेलो स्टूडेंट्स, संस्कृत की कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूँ सीमा सक्सेना। आज मैं आपको संस्कृत के कुछ महान साहित्यकारों के विषय में बतला रही हूँ। तो सबसे पहले नंबर पे हमारे आते हैं आदि कवि वाल्मीकि। इनका जन्म शरद पूर्णिमा को हुआ था। इनके पिता प्रचेता और माँ चैषणी देवी थीं। इनका पहला नाम रत्नाकर था। बाद में तपस्या के दौरान इनके शरीर के चारों ओर दीमकों ने अपना घर बना लिया था, तभी से इन्हें वाल्मीकि भी कहा जाने लगा। इन्होंने संस्कृत के महाकाव्य रामायण की रचना की, जिसमें 23,000 श्लोक हैं। इसमें इन्होंने राम के जीवन के माध्यम से जीवन के आदर्शों को प्रस्तुत किया है। उसके बाद आते हैं पाणिनि, जिन्हें संस्कृत का आदि पुरुष भी कहा गया है और ये एक महान वैयाकरण भी थे। इनका जन्म 500 ईसा पूर्व गांधार में हुआ था। इनके पिता पाणिन और माँ दाक्षी थीं। इन्होंने अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ की रचना की, जिसमें संस्कृत भाषा को सम्मत रूप प्रदान करने के लिए व्याकरण के नियमों को प्रस्तुत किया गया है। इसके बाद आते हैं हमारे महाकवि माघ, जिनका जन्म 675 ईस्वी पूर्व माघ पूर्णिमा को हुआ था। ये राजस्थान में जन्मे थे। इनके पिता कुमुद और माँ बराही थीं। इन्होंने शिशुपाल वध नामक महाकाव्य की रचना की, जिसकी कथा महाभारत से ली गई है। इसमें कृष्ण के द्वारा शिशुपाल वध का वर्णन है। फिर हैं बाणभट्ट। बाणभट्ट का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। इनके पिता चित्रभानु और माँ राजदेवी थीं। इनके जन्म के समय के बारे में मतभेद हैं। इन्होंने हर्षचरितम नाटक की रचना की, जो संपूर्ण संस्कृत में है। इसमें राजा हर्षवर्धन का चरित्र प्रस्तुत किया गया है। दूसरा इनका उपन्यास था संस्कृत का उपन्यास कादम्बरी, जो विश्व का पहला उपन्यास है। उसके बाद आते हैं महर्षि वेदव्यास, जिनका जन्म हस्तिनापुर में द्वापर युग में हुआ था। इनकी माँ सत्यवती और पिता पाराशर मुनि थे। इन्होंने महाभारत ग्रंथ की रचना की, जो संपूर्ण संस्कृत में है और इसमें महाभारत युद्ध का पूरा वृतांत है। इसके अतिरिक्त इन्होंने अष्टादश पुराण यानी 18 पुराणों की भी रचना की। अब आते हैं हमारे महाकवि कालिदास, जिनके जन्म स्थान, जन्म समय, माता पिता सभी के बारे में जो जानकारी का अभाव है। इनकी मुख्य रचनाएं हैं अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमो वर्षीय, मालविकाग्नि मित्र। ये 3 नाटक हैं। इसके अतिरिक्त रघुवंशम और कुमार संभवम महाकाव्य हैं। मेघदूतम, ऋतु संहारम खंड काव्य हैं। इसके बाद आते हैं कवि भारवी। इनके जन्म के विषय में भी मतभेद हैं, इसीलिए इनकी कोई भी जानकारी नहीं मिल पाई है। इन्होंने किरातार्जुनीयम नामक ग्रंथ की रचना की, जिसमें किरात वेशधारी शिव और अर्जुन के युद्ध का वर्णन है।